वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट एकेडमी। डियर, आज हम प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी के नहीं है, लेकिन अगर आप 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज किया है या चूज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा उसमें 70 to 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें 20 to 30% क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के बाहर के रहते हैं। इसीलिए हमें हर एक्सरसाइज में कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। ठीक है सर जी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर वेयर p and q are primes। ये कह रहा है प्राइम नंबर किसे कहते हैं सर जी? कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का या तो फैक्टर वो इंटीजर खुद हो या 1 हो, तो हम उस इंटीजर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 का फैक्टर जो होगा या तो 3 खुद होगा या तो 1 होगा। ठीक है सर, चलिए जितने भी इरेशनल नंबर के हमने प्रूफ देखे हैं या जितने भी इरेशनल नंबर के प्रूफ हैं, उन सबकी जो पहली लाइन है वो सबकी कॉमन है। क्या कहना है सर? क्या क्या करते हैं सर? सबसे पहले कि लेट, सबसे पहले इस नंबर को रेशनल मानते हैं। लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज ए बाई बी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, और ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? कोप्राइम्स। ठीक है सर जी, चलिए तो इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू ए बाई बी। ए और बी की इंफॉर्मेशन दे दो कि ए और बी आपस में है क्या, तो वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स दैट इज HCF ऑफ ए बी जो होगा वो 1 के बराबर होगा और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। समझ में आई बातें? ये काम तो हमने हर इरेशनल नंबर के प्रूफ में किया है। अब इसके बाद क्या करें? तो अगर नंबर इस फॉर्म का रहेगा तो एटलीस्ट इस अप्रोच को आपको याद रख लेना चाहिए। इसमें हम करते क्या है कि सर किसी एक को, इसको या इसको उठा करके हम इस साइड ले आएंगे, है ना, रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को। तो यहां पर रीअरेंज के बाद क्या मिलेगा कि सर जी रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट क्यू। अब क्या करेंगे सर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव। देखो ये बात मैंने आपको बता रखी है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इक्वेशन के अंदर या इक्वेशन के दोनों तरफ हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, दोनों साइड एक साथ नंबर जोड़ सकते हैं, एक जैसा नंबर जोड़ सकते हैं, दोनों साइड एक जैसा नंबर घटा सकते हैं। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आता। तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो हमें जो चीजें ऑब्टेन्ड होगी वो कुछ इस तरह से होंगी। रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? पी मिलेगा। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं सर जी। एक्सपैंड करने पे क्या मिलेगा? 2 ए बाई बी इंटू रूट क्यू। कुछ नहीं, इसको एज इट इज रहने दो। ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा माइनस 2 ए बाई बी इंटू रूट क्यू। और से इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें एक रूट क्यू अकेला बचा है। अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल आसान हो जाएगा, जैसे हम पहले सॉल्व करते हुए आ रहे थे। ठीक है, डरना नहीं है। ये चूंकि अल्फाबेटिकल फॉर्म है तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी लगती है बच्चों को, बाकी ऐसा एज सच इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, चलिए तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर लाया और इसको हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 a बाई बी इंटू रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। इसके नीचे 1 है। सर जी एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर।
ये 2a/b/√q। अब क्या करेंगे सर, रूट क्यू को सेपरेट करना है, तो b को इधर मल्टीप्लाई करना होगा, 2a को नीचे लाना होगा, तो आप इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, b² प्लस b³ q माइनस p डिवाइडेड बाई 2a/b²। ये आपका रूट क्यू निकला। अब एक चीज गौर करके देखो, a b p q ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर हैं, तो ऊपर भी क्या आएगा इंटीजर, नीचे भी क्या आएगा इंटीजर, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड वाली बराबर के इस साइड वाली ये जो चीज है ये आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा जाता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर, यानी कि दो इंटीजर का रेशियो हमेशा रेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है। तो सर जी आपका ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे कि सिंस a b p एंड q आर इंटीजर्स, क्या है ये, therefore therefore a² b या ba² प्लस b³ q माइनस p डिवाइडेड बाई 2ab² इज रेशनल नंबर। इस एनालिसिस के बेसिस पर रूट क्यू मस्ट बी रेशनल नंबर। लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं सर जी, वी नो दैट कि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहां से हम वी नो दैट रूट क्यू इज इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर क्या है कि इस एनालिसिस के बेसिस पर रूट क्यू क्या होना चाहिए था, रेशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन हमें मिला क्या, इर्रेशनल नंबर मिला। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हुई वो क्यों हुई, क्योंकि आपने जो एजम्पशन लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर कोई नंबर रेशनल है ही नहीं तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा, क्योंकि आपने रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा है, एक रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। तो रेशनल है ही नहीं तो बचा क्या, इर्रेशनल। तो हम एक लैंग्वेज लिखने के बाद इस बात को लिखेंगे कि रूट पी प्लस रूट क्यू इरेशनल नंबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे सर जी कि द एबव कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू wrong assumption, therefore या hence रूट p प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। ठीक है सर जी, ये आपका प्रूफ हुआ। लेकिन अगर रूट पी माइनस रूट क्यू भी रहेगा तो आपका जो वे ऑफ जो अप्रोच है वो उसका कॉमन रहेगा, सिर्फ कुछ साइन में चेंजेस आएंगे। जैसे रूट पी माइनस रूट क्यू है तो रूट क्यू को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस रूट क्यू हो जाएगा। स्क्वायरिंग यहां भी किए हैं हम, उसमें भी करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब रूट क्यू ऑलरेडी इस साइड प्लस में है तो इसको यहाँ रहने देंगे, बाकी सारे टर्म्स को इधर लेके आएंगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ सेम रहेगी। तो अगर आपका नंबर इस फॉर्म में हो, रूट पी प्लस रूट क्यू या रूट पी माइनस रूट क्यू, तो आपका जो प्रूफ होगा इरेशनल नंबर का वो इसी पैटर्न पे होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं तो ये दिस इंप्लाइज का साइन जरूर लिखा करें। समझ गया ये बात सर जी? तो ये चीज करते हुए आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम रूट 2 प्लस रूट 3 का देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर या रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। किसी भी दो प्राइम नंबर को रूट में लेकर के उनका सम पूछेगा कि रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 11, ये प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है। तो सबका जो अप्रोच होगा वो इसी पैटर्न का होगा। समझ में आई बात है सर? चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 सर, कि प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है सर जी, फिर से वही काम, क्या करेंगे सबसे पहले कि लेट रूट 2 प्लस रूट 3 is rational number, that is नहीं, and
its simplest form is a by b। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बता रखा है, फिर से हम डिटेल्स में नहीं जाते। मैथमेटिकली दैट इज, हम इस मैथमेटिकल फॉर्म में इसी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि √2 + √3 इज इक्वल टू a by b। ए और बी की इंफॉर्मेशन लिख लेंगे कि सर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ए एंड बी आर को प्राइम्स, दैट इज HCF ऑफ ए बी जो होगा वो 1 के बराबर होगा एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, तो बी जो है किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर जी, क्या करना है, √3 को उठा करके इधर ले आओ, तो √2 इज इक्वल टू a by b माइनस ऑफ √3। सेम काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे और इधर a by b माइनस √3 का स्क्वायर कर लेंगे। यहां पर क्या करना होगा कि सर जी √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दो, ये a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2a बाई बी इंटू √3। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है एक कंसीडर कर रहा हूँ एक टर्म, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 2a b। अब हम लोगों ने इस फॉर्म में पढ़ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2a बाई बी इंटू √3 हो जाएगा। डियर, अगर हम √3 को सेपरेट कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हम इसको इधर और इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a बाई बी इंटू √3, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 3 माइनस 2। देखो, जो हमने अल्फाबेटिकली अगर अल्फाबेट के हिसाब से चले थे, √p प्लस √q जब लिया था और p और q प्राइम थे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो हमको थोड़ा आसानी होगा, है ना। वहां पर p माइनस क्यू आया था, है ना, वहां पर q माइनस पी था या p माइनस क्यू जो भी था वो आप देख लेना। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये घट रहे हैं, वहां पर वो घट नहीं रहा था, है ना, q माइनस पी आया था, मुझे याद आ गया। तो ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2। अब यहां से क्या होगा सर जी, 2a बाई बी इंटू √3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2a बाई बी इंटू √3, बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2a को नीचे ले आओ, तो ये √3 सेपरेट हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, बाहर हमारा b है, नीचे क्या आया 2a इंटू बी स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 2a इंटू बी स्क्वायर, ये √3। देखो a और b इंटीजर्स हैं और 2 इंटीजर है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म राइट हैंड साइड, इक्वलिटी के राइट हैंड साइड का ये जो टर्म है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सर जी अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हमारा क्या होना चाहिए था, रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सिंस ए बी आर इंटीजर्स, इनफैक्ट 2 को भी डालो, a b एंड 2 आर इंटीजर्स, देयरफॉर a स्क्वायर b प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई 2a इंटू बी स्क्वायर इज रेशनल नंबर।
जब ये रेशनल हो गया तो ये भी हमारा रेशनल ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। तो यहां से लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज √3 मस्ट बी रेशनल नंबर। समझ में आई बात है? लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर √2 प्लस √3 को रेशनल नंबर मान रखा है। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में ये बहुत अच्छे से डिवीजन पढ़ रखा है कि एक रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल में बांटते हैं। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पर ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल ही होगा। तो हम यहाँ पर पहले ये लैंग्वेज लिख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि द अबव कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to wrong assumption. Hence √2 plus √3 is irrational number। समझ गए सर जी? तो इसकी जो प्रूफ है वो √p प्लस √q के ही तर्ज पे है, उसी जैसी है, लेकिन ये रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p और q जो है यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में ऑपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो 3 - 2 की जगह पे जब ये 1 आया तो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन। ठीक है सर जी? तो ये √2 प्लस √3 आ जाए, √3 प्लस √5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको अप्रोच यही रखनी है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 3? प्रूव दैट 2 प्लस √3/5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है सर जी, ये हमें प्रूव करना है। सेम रामायण कहानी, क्या बोला है हमने कि जब भी किसी इरेशनल नंबर को प्रूव करना हो कि वो इरेशनल ही है तो सबसे पहले काम हम उसको क्या करते हैं कि उसको रेशनल मानते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट 2 प्लस √3/5 इज रेशनल नंबर and its simplest form is a/b। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? जब a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, और a और b आपस में को प्राइम होते हैं। इसी लैंग्वेज को यहाँ इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 प्लस √3/5 इज इक्वल टू a/b। ए और बी की इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि सर जी वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब कि सर जी HCF ऑफ AB जो होगा वो हमेशा 1 होगा और B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर B 0 ले लिया आपने तो ये पूरा का पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाता, तो B कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गई बातें? चलिए अब आपको क्या करना है, मैंने आपको समझा रखा है कि सर जी जब भी कोई रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर दिखेगा तो उस रूट वाले टर्म को या उस रूट वाले नंबर को सेपरेट कर लेना। तो आपको सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा? रीअरेंजिंग की प्रोसीजर लानी होगी। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे तो 5a/b और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस √3। इसको उठा करके यहाँ ले आ जाओ, तो √3 इज इक्वल टू 5a/b माइनस 2, एलसीएम 1 तो 5a माइनस 2b डिवाइडेड बाई b। इस साइड क्या आ रहा है? √3 आ रहा है। अब सर जी यहाँ पर एक चीज है कि देखो a और b आपस में क्या है? a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। 2 और 5 इंटीजर है ही, तो जब दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा, यहाँ भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर आएगा, और नीचे इंटीजर ही है। इंटीजर का सब्सट्रैक्शन इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो जब रेशियो इंटीजर का हो
ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो वो जो है बेसिकली ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो रेशनल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सिंस, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा दोनों ने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा है कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स देयरफॉर 5a माइनस 2b बाई बी इज रेशनल नंबर। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि ए और बी के साथ साथ 5 और 2 को भी लिखा है। तो आप देखो ये 2 और 5 तो अंडरस्टूड है कि ये इंटीजर ही है, तो आप सिर्फ ए और बी से लिख करके काम चला सकते हैं। समझ में आई बात है? 2 और 5 को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं यहां से लिखूंगा कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स देयरफॉर 5a minus 2b by b is रेशनल नंबर। तो इस अगर इक्वलिटी के राइट हैंड साइड, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो अगर रेशनल नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि √3 मस्ट बी रेशनल नंबर। लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि रूट के अंदर अगर हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। तो यहां से हम लिखेंगे कि बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ सर जी? क्योंकि आपने यहाँ पर गलत एजम्पशन ले रखा है, और अगर आपने एजम्पशन गलत लिया है यानी कि आपने यहाँ माना क्या है, √2 प्लस √3/5 को रेशनल नंबर माना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो है क्या, इरेशनल ही होगा, क्योंकि आपने रियल नंबर को दो पार्ट में बांट रखा है, एक को रेशनल और दूसरे को इरेशनल। तो रेशनल अगर नहीं है तो ये यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो टर्म है वो इरेशनल ही है। तो हम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे कि द अबव contradiction has arisen due to wrong assumption. Hence 2 plus √3/5 is irrational number। क्या है बेटा, irrational number। ये आपका प्रूव होता है। तो आप अगर यही स्टेप्स रिपीट करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, समझ लीजिए कि जब भी आप स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं तो ये दिस इंप्लाइज का साइन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को एग्जाम में तो आप कहीं पर भी स्पेस नहीं दे रहे हैं सामने वाले को नंबर काटने का। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उसके लैंग्वेज को याद कर लें, तो आपसे कभी भी मेन एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है सर, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का ही, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाई 2√5। पूछ आपसे ये रहा है कि आप ये बताइए कि इट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे सर? हम इस रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 45 को हम 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, और ये 2√5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहां से 3 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। पेयर में करके एक पेयर को बाहर लेते हैं तो ये √5, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये √5, और ये क्या हो गया 2√5। देखो ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6√5 प्लस 6√5, और नीचे क्या आ रहा है 2√5। दिस इम्प्लाइज 12√5 डिवाइडेड बाई 2√5। नहीं समझे, √5 कट गया, 2 से ये 6 टाइम्स में गया तो कितना आया 6 आया। तो 6 क्या है सर जी, रेशनल नंबर है। फाइनली रूट हमारा कैंसल आउट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपका दिमाग यहाँ पे क्लिक करेगा
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अगर रूट सिंप्लीफाई होने के बाद खत्म नहीं हो रहा है तो हम इसको कंसीडर इरेशनल की तरह ही करेंगे। समझ में आ रही बात है? अगर किसी भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में अगर रूट की इन्वॉल्वमेंट है, रूट एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तो हम उस पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को इरेशनल नंबर कह सकते हैं। समझ में आई बातें? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम 10th क्लास में खत्म होता है। इवन की स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, जो स्टैंडर्ड मैथ्स आप लेते हैं उसके भी सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर बच जाएंगे। समझ में आ रही बात है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं।